गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। इस यूट्यूब चैनल पर जेएसएससी जेई की जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर था उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन था उसकी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में है। आज जो है हम लोग वो एक नया बिल्कुल नया ही टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट जो है ये आप देखिएगा तो इस पर लगभग हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो मैग्नेटिक सर्किट के अंदर सबसे पहले आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला वो है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। हम लोग आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्योंकि इनमें आपको कोई फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना भी आपको हम पॉइंट लिखाएंगे सभी पॉइंट्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो समझ लीजिए अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत से एग्जाम में मतलब बहुत सारे पॉइंट जो है 10-10, 15-15 एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार मतलब बहुत बार। जितना हम नोटिस किए उसमें 10 to 15 टाइम्स हम बता रहे हैं। मेरे नोटिस करने से पहले बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे, उनमें ही पूछे गए हैं। यानी इसमें आपको जितना भी पॉइंट हम बताएंगे सभी पॉइंट्स किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। ठीक है, हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को समझ लीजिए यहाँ समराइज करके लिखने वाले हैं, ताकि आपका अगर उन पॉइंट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को आंसर कर सको। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इंट्रोडक्शन, इसको हम इंट्रोडक्शन के अंदर रखें, बाकी चीजें और आगे आती जाएंगी। ज्यादा लंबा ये टॉपिक है नहीं मैग्नेटिक सर्किट, चीजें आगे आती जाएंगी, आगे आपको और बताते चले जाएंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन सिर्फ देखेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। अब देखिए काफी सारी बातें हैं इसके अंदर जानने वाली, तो फटाफट इसके अंदर की चीजें हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, उन लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, वायरल कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले है कि जो ये आपको मैग्नेटिज्म है, तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड by magnets when they attract or repel each other। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं? तो मैग्नेटिज्म एक तरह का फोर्स होगा, ठीक है, जो कौन लगाएगा? जो मैग्नेट लगाएगा। ठीक है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा, दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिज्म। खत्म। और भी डेफिनेशंस हो सकते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है जिसके रिगार्डिंग वो हम बता दिए। ठीक है, अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स देखें हम लोग, ये पॉइंट आप पॉज कर करके सारे पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा। हम बार बार बोल रहे हैं सभी पॉइंट्स किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर कुछ पॉइंट्स छूट जाए तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि अब तक जितने पॉइंट्स पूछे गए हैं वो आपको हम बता दें। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट का, तो ये बेसिकली है, ये दो तरह से हो सकते हैं क्लासिफाई। एक को तो बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट और एक को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है ये दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक को बोलते हैं परमानेंट आर्टिफिशियल और एक को बोलते हैं टेम्पोररी आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल जो मैग्नेट होते हैं इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, कई बार ऑप्शंस में मैग्नेट का एग्जाम्पल पूछ लेता है किससे बनाए जाते हैं। तो ये है आपको लोडेस्टोन, ठीक है, इसी को दूसरा नाम है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइट। आप बस एक नाम जरूर से याद रखिए, एक नाम सीधे पूछता है एग्जाम में, सीधे नाम पूछेगा, पैरोटाइट,
PYRRHO, पायरोटाइट। तीसरा जो है वो है फेराइट। चौथा जो है क्लोम्बाइट। ठीक है। परमानेंट आर्टिफिशियल के अंदर भी एग्जाम्पल, ये तो बहुत बार आपको मिल जाएगा, एल्निको। एल्निको तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। एल्निको, इसका कई बार एलॉय पूछता है, तो ये क्या है? एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकेल, एंड कोबाल्ट। दूसरा जो है वो है नियोडियम, आयरन बोर। ठीक है। NdFeB। ठीक है। नीचे अब शायद नहीं दिखेगा। परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल यहां लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है। एक है समेरियम कोबाल्ट, इसको SMCO भी बोलते हैं। टेम्पररी मैग्नेट में तो एग्जांपल सबको पता है, इसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम में ये नाम आपको पूछा गया है, जो भी है हम आपको कलेक्ट करके एक जगह दे दिए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट में नेचुरल मैग्नेट मतलब कि सीधे खदान से आप खोदिएगा और आपको मैग्नेट मिल जाएगा। रॉ मटेरियल कौन कौन से है? तो आपको लोडेस्टोन है, पायराइट है, उसके बाद आपको फेराइट है और कोलम्बाइट है। ठीक है। तो ये आपको जो है खदान से खोदिए, आपको सीधे मिल जाएगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट कई बार 2-3 एलॉय मिलाते हैं, तो उसमें से आपको एल्निको है, ये बेसिकली एलॉय होता है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का। फिर नियोडियम आयरन बोरोन होता है। ठीक है। नियोडियम आयरन और बोरोन का ये क्या है? एलॉय है। ठीक है। उसके बाद एक है आपका समेरियम कोबाल्ट। ठीक है। तो ये आपको 3 नाम इधर याद रखने हैं मोटा मोटी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एल्निको है। टेम्पररी मैग्नेट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। एक चीज और, ये जो आपको टेम्परेरी आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, इसको छोड़कर फिर चाहे वो नेचुरल मैग्नेट हो या परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, इन दोनों में ही एजिंग की प्रॉब्लम होती है। दोनों में एजिंग की प्रॉब्लम होती है। एजिंग की प्रॉब्लम मतलब आज जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, आज से 50 साल 100 साल के बाद उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकलेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजिंग की प्रॉब्लम। मान के चलिए अगर ये मैग्नेट है, इससे अभी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही, तो आज से 100 साल के बाद इसमें से 10 नहीं निकलेगा, 10 से कम निकलेगा, 8 निकलेगा, 7 निकलेगा, 9 निकलेगा, लेकिन 10 नहीं निकलेगा, 10 से कम निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज एजिंग प्रॉब्लम। तो ये आपको परमानेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट दोनों के साथ देखने को मिलता है, बट लेकिन आपको जो टेम्पररी आर्टिफिशियल होता है इसके साथ देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसमें आपको एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे नाम जो है आप याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक है। आपको टेंशन ज्यादा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जो इसके अंदर है इंट्रोडक्शन के अंदर, वो है कुछ प्रॉपर्टीज आपको जानना है मैग्नेट के रिगार्डिंग। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को फटाफट डिस्कस करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को उठा रहे हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट लिखने को बैठे तो दुनिया भर के आपको बुक के अंदर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ मिलेगा। हम उतना प्रॉपर्टीज पढ़ा के कोई मतलब नहीं बना, जितने एग्जाम में पूछा गया उतना को हम समराइज कर दे रहे हैं। जो पहला प्रॉपर्टीज है आपको वो लिखा गया है, the poles of a magnet are always in dipole and strength of its two pole are same। इसका मतलब समझ लेंगे, हम हर एक प्रॉपर्टीज लिखेंगे और फटाफट उसका मतलब समझाते जाएंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखे? द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर ऑलवेज डाइपोल।
मतलब कोई मैग्नेट ले रहे हैं, उसमें हमेशा दो पोल आपको देखने को मिलेगा, एक नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा, और दोनों पोल की ताकत समान रूप से बराबर रहेगी। ऐसा नहीं बोल सकेंगे कि नॉर्थ पोल ज्यादा ताकतवर है साउथ पोल से, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ताकतवर नॉर्थ पोल है उतना ही ताकतवर साउथ पोल भी है। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टीज का सिंपल मीनिंग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है दैट इज सेकेंड जो है, फटाफट इसको वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइएगा और फटाफट हम लोग उसको समझते चले जाएंगे। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है दैट इज आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स flows from north pole to south pole, north pole to south pole, but inside the magnet, it flows from south pole to north pole। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हमेशा किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर निकलेगा आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर अगर जा रहा है तो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कैसे फ्लो करता है, साउथ टू नॉर्थ। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज्ड लूप भी बोला जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, पूछा हुआ है, क्लोज्ड लूप भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज्ड लूप सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज जो आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है उसमें आपको पूछा गया है, बता देते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, द मैग्नेट शुड ऑलवेज अट्रैक्ट आयरन एंड इट्स एलॉय। मैग्नेट हमेशा किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन और इसके एलॉय को। ठीक है, मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स आयरन एंड इट्स एलॉय। आयरन या किसी एलॉय, इसके एलॉय को, जैसे निकेल हो गया, स्टील हो गया, इसके एलॉय को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, आयरन को भी करेगा या इसके एलॉय को भी करेगा, सिंपल। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, द लाइक पोल ऑफ द मैग्नेट। जो लाइक पोल होगा मैग्नेट का वो रिपेल करेगा एक दूसरे को। लाइक मतलब ये आपका एक मैग्नेट हो गया, यहाँ नॉर्थ है साउथ है, ये एक दूसरा मैग्नेट हो गया, यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, तो ये साउथ पोल क्या हो गया, लाइक पोल हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, जबकि अनलाइक पोल रहेगा, अनलाइक पोल मतलब यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, ये अनलाइक पोल हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। फिर अगर किसी मैग्नेट को आप लटका दीजिएगा, ठीक है, कोई मैग्नेट जो है एयर में, अब धागा से बांधकर आप हवा में उसको लटका दीजिए, तो उस मैग्नेट का डायरेक्शन जो होगा, ठीक है, वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, लिख देते हैं, अ सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, किसी मैग्नेट को अगर आप लटका दीजिएगा तो ये हमेशा किधर आपको जाएगा लटक कर, तो मान के चलिए इधर नॉर्थ इधर साउथ है, तो ऑलवेज ये नॉर्थ साउथ पोल में सस्पेंडेड होकर रेस्ट में आएगा। ठीक है, ऑलवेज नॉर्थ साउथ पोल में, ये धरती का जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ये क्या होगा, पोल मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बोलेंगे, तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर क्या हो जाएगा, ये लटक जाएगा। ठीक है, सस्पेंडेड हो जाएगा, ठीक, मतलब रेस्ट में आ जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, एंड जो लास्ट पॉइंट था, ठीक है, ये आपका शायद पांचवा पॉइंट था। ठीक है, इससे पहले वाला चौथा था, ये पांचवा है। लास्ट पॉइंट जो छठा जो है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज डिक्रीजेज और डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, बीटिंग एंड एजिंग। ठीक है, देखिए जो सिक्स्थ पॉइंट है कि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है,
ये डिक्रीज कर जाएगा, घटेगा, ठीक है, डिक्रीजेस किससे? तो अगर आप इसको गर्म कीजिएगा, ठीक है, गर्म करने से, इसको पीटने से, अगर आप मैग्नेट को पीटिएगा, या फिर इसमें छोड़ दीजिएगा, मतलब एजिंग की वजह से, एजिंग मतलब उम्र बढ़ना, एजिंग का समस्या भी समझाए थे, ठीक है। तो हीट कर दीजिए मैग्नेट को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगा। मैग्नेट को बार बार हथौड़ी से या किसी चीज से पीटिएगा तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी। सालों साल छोड़ दीजिएगा तब भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे किसके? मैग्नेट के, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, जितने प्रॉपर्टीज आपको बताए इन पर बेस्ड सवाल एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक टर्म आता है इसी के अंदर, सब इंट्रोडक्शन के अंदर ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए इसको खोजा था, साइंटिस्ट थे H.C. ऑरेस्टेड इन 1820, याद रखिएगा, ये जीके में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये आपको कौन खोजे थे? H.C. ऑरेस्टेड इन 1820 के अंदर खोजा गया था। अब जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल, ये एक तरह का कॉइल होता है, किसका? कंडक्टर्स का, ठीक है। वुंडेड मतलब लपेटना, लपेटा जाता है कंडक्टर, वुंडेड अराउंड द बार ऑफ आयरन और अदर फेरोमैग्नेटिक materials when electric current flows through the conductor, it causes the coil and iron bar to become magnetized, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, आप कोई आयरन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लीजिएगा, ठीक है, उसमें आप किसी कंडक्टर को क्या कर दीजिएगा, इस तरह से लपेट दीजिएगा, और फिर इस कंडक्टर में आप जब करंट फ्लो करवाइएगा तो ये चीज जो है वो मैग्नेट बन जाएगा। सिंपल कहानी है, ठीक है। किसी लोहे का आप रॉड ले लीजिए, उस पर आप क्या कर दीजिए, तार को लपेट दीजिए, उसका दो टर्मिनल निकलेगा, इसके बीच में करंट फ्लो करवा दीजिए, तो ये जो चीज अब बन गया ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, यही आपको बता रहा है, ठीक है। अब ये बहुत सारे जगह यूज होता है, लाइक जनरेटर वगैरह के अंदर यूज होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए। तो इसका एप्लीकेशन बेसिकली जनरेटर के अंदर बहुत ज्यादा है, किसी मोटर के अंदर बहुत ज्यादा है, मोटर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत पड़ता है, ठीक है, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे वो एसी मोटर हो, मतलब सिंक्रोनस मोटर हो या फिर इंडक्शन मोटर हो, तो आपको वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज पड़ता है, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, ठीक है। और जो इसका स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चाहते हैं ज्यादा मजबूत मैग्नेट बने, तो आप इसको दो तरीके से ज्यादा मजबूती दे सकते हैं। एक तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं, दूसरा यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न लपेटे हैं इसको नंबर को इंक्रीज करके भी आप इसके स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको मजबूत करा सकते हैं, ज्यादा मैग्नेटिक पावर इसके अंदर डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें एजिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती है, आज जितना है आज से हजारों साल बाद भी वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड देगा, बशर्ते उसमें उतना ही करंट फ्लो करवाई जितना कि आज करवा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इसी के अंदर जब कोई मैग्नेट से, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक काल्पनिक चीज है, आप उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उसके इंपैक्ट को, उसके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एक तरह का सिंपल आपको इमेजिनरी चीज होता है, ठीक है, काल्पनिक चीज है, लेकिन इसके इंपैक्ट, जैसे हवा,
हवा हम देख नहीं सकते लेकिन उसके इंपैक्ट को महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से किसी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है तो निकलते वो दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ उसके इंपैक्ट को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे उसके पास कोई आप लोहा का रॉड ले आइएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो आपको लगेगा हाँ इसके पास कुछ चीज है जो उस लोहे के रॉड को खींच रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको हम लोग सिंपली जो है आपको जानना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी को हम लोग आगे चल के नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही आगे चल के फ्लक्स के नाम से जानेंगे। जब वहां पर आएंगे तो फ्लक्स या फ्लक्स लाइंस के नाम से जानेंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स या फ्लक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बता चुके इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहला जो है कि दे आर, ये भी हम जस्ट डिस्कस किए, दे आर ऑलवेज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस पॉइंट को रट लीजिएगा। क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट रख दिए, एक यहाँ नॉर्थ साउथ मैग्नेट रख दिए, इसको काटते हुए ऐसे आएगा, नहीं, कभी नहीं काटेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेगा नहीं, कभी नहीं काटेगा। ठीक है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, थर्ड नंबर, लाइंस ऑफ द फोर्स इमेनेट। अच्छा देखिए, हाँ, लाइंस ऑफ द फोर्स इमेनेट फ्रॉम एंड टर्मिनेट ऑन द सरफेस नॉर्मली। ठीक है, देखिए ये कोई मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज यहां से नॉर्मली निकलेगा, मतलब यहां 90 डिग्री नॉर्मली यहां से निकलेगा, और जब ये घूम किधर आएगा तो इस पर नॉर्मली टर्मिनेट भी होगा। इस सरफेस पर ये क्या होगा, नॉर्मली एग्जैक्ट 90 डिग्री के साथ टर्मिनेट होगा। तो इस सरफेस से निकलेगा भी ये 90 डिग्री से, और जब इधर से घूम कर ये आ रहा है तो टर्मिनेट भी होगा नॉर्मली, यानी 90 डिग्री पे टर्मिनेट भी होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं, आप याद रखिएगा जो भी हम समझाएं। थर्ड पॉइंट है लाइंस ऑफ फोर्स emanate from and terminate on a surface normally। तो इस पॉइंट को जो है आप काइंडली याद रखिएगा, अभी हम जस्ट समझाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, चौथा जो आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं, फोर्थ जो है, दे डू नॉट हैव एन origin और an end। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्लोज लूप सिस्टम है। हम बोले हवा में आउटसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है, ये नॉर्थ से निकला और साउथ में गया, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर। कहां से शुरू हो रहा है, क्या ये लाइन नॉर्थ से निकले हैं एक्चुअली में, क्या ये लाइन साउथ से निकले हैं? तो इनका कोई ओरिजिन नहीं है, ना ही कोई एंड पॉइंट। आप ऐसा नहीं बोल सकते, कोई बोलेगा नॉर्थ से निकला है, भैया इधर से तो कैसे आ रहा है, इधर से भी तो कोई बोलेगा कि हाँ साउथ से इधर नॉर्थ की ओर आ रहा है ना। तो इसका ना तो कोई ओरिजिन है, यानी शुरुआत पॉइंट नहीं है कोई इसका फिक्स्ड, और ना ही कोई इसका एंड पॉइंट है, आप नहीं बता सकते। तो क्लोज लूप सिस्टम है। कोई सर्कल आप खींच दिए तो आप कोई कैसे बताएगा कि ये सर्कल जो है कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ? ना तो इसका ओरिजिन पता है, ना तो इसका एंड पता है। बस ये क्लोज लूप सिस्टम है, इस वजह से ना तो इसका ओरिजिन पता रहता है, ना तो इसका एंड पता रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है,
ये पॉइंट जो है आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है पांचवा जो है पैरेलल लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर in the same direction will always repel each other. मतलब सपोज दैट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। चलिए, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको ऐसे समझिएगा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों का एरो हेड सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन। जैसे अभी हम लोग देखें, यहां पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलिए ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है, यहां नॉर्थ है और यहां साउथ है, तो ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए। इस मैग्नेट का डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, इस मैग्नेट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा अगर सेम डायरेक्शन में है तब। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते, मतलब अगर किसी एक का डायरेक्शन चेंज हो जाता, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग जो है आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो ये सिंपली जो था इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। इसके अंदर और भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लोग और भी टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। और लास्ट जाते जाते जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, वायरल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।